गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मैं तो दोस्तों हो चुके हैं सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे वाले दिन अपनी क्लास को जरा कुछ और अच्छा बनाते हैं, अच्छे से सेंस से, मतलब आपका मंडे टू फ्राइडे जितना भी काम किया है आपने, जितनी भी मेहनत से वोकैबुलरी को याद किया है, उसको सारा का सारा रिवाइज करा दिया जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है आप रिवीजन के लिए टाइम निकालिया करिए। कोशिश करा करिए कि सारा जो भी आपको पढ़ना है वो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए। उसके बाद आप सैटरडे वाले दिन पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए। संडे को भरपूर एंजॉय करिए, संडे का दिन मत पढ़िए। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपनी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। सैटरडे को फुल रिवीजन करो, संडे को एंजॉय करो और मंडे से फिर से लग जाओ। तो अपनी क्लास को आज इसलिए लाया गया, सैटरडे स्पेशल रिवीजन है। तो लगभग जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हो, मैं उनको बता दूं, हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, वोकैबुलरी सीरीज पर, और हमारी 132 क्लास हो चुकी हैं। तो आप सोच लीजिए हमने कितना सारा कवर करा चुका है। आप धीरे धीरे 2-2, 3-3 क्लास को फटाफट से रिवाइज करते रहिए। आप जो है वो 1-2 महीने में पैरेलल आ जाओगे, अगर आज पहली बार आए हो क्लास में। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस बात एक बार फिर से बोल दूं कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली एग्जामपुर की, तो फटाफट से जाकर उसको ले लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। आप उन मॉक टेस्ट को लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे वर्ड्स को लेंगे। आज हम इमेजेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सैटरडे स्पेशल रिवीजन है। तो सारी इमेज, उसका क्या है, क्या एंटोनियम है, क्या सिनोनिम है, ये सब मंडे टू फ्राइडे क्लास में अच्छे से कवर करा दिया है मैंने। आप आज फटाफट से मेन जो वर्ड है हमारे 40+ के आसपास, उनको लेंगे और आपका क्विक जो है वो रिवीजन कराते हैं। क्लियर? तो बहुत अच्छी क्लास होगी आपके लिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए पहला वर्ड लेते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ड लेकर के लाया हूं मैं आपके सामने। पहला वर्ड हमारा यहाँ पर बूटी। क्लियर हो रही है बात? बूटी का जो मतलब होता है लूट या लूट का माल। ये वर्ड आया था आपको मंडे वाले दिन कराया था, लूट या लूट का माल। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब आप देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक है ना। तो अगर इसको याद करने की ट्रिक बता दी जाए तो कितना बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ट्रिक पर बात करते हैं। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। बूटी साउंड्स कर रहा है लूट जैसा। कहते हैं ना कि भाई लूट हो गई है उस चौराहे पर। अखबार में आता है ना कि भाई उस चौराहे पर जो है वो एक आदमी से पैसों का बड़ा जो बैग है वो लूट लिया गया, ऐसे बोलते हैं ना, लूट लिया गया। तो आप बेशक इस वर्ड से अच्छे से जानते होंगे लूट वर्ड को, है ना। तो इंग्लिश में भी जो है वो लूट वर्ड का मतलब क्या होता है? लूट ही होता है, मतलब कि किसी से चोरी कर लेना। क्लियर हो रही है बात? सिनोनिम यहाँ पर देख लें इसका, तो क्या होता है आपका? प्लंडर। क्लियर हो रही है बात? तो याद करने की ट्रिक क्या होगी? बूटी को याद कर लीजिए लूट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम को, अपनी क्लास को टाइम से फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डड। क्या है आपका अगला वर्ड? डड। डड का मतलब होता है आपका बेकार या निकम्मा। होता है बेकार या निकम्मा, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? यूजलेस। क्या बोलते हैं इसको? यूजलेस। याद करने की ट्रिक देख लीजिए। डड को आप याद कर लीजिए डेड से। जो मर गया हो वो कैसा है? बेकार है। जो चीज डेड हो गई हो उसका कोई यूज है नहीं ना, वो कैसी है? यूजलेस है। और जिस चीज में जान है उसी का क्या है? काम है। क्लियर हो रही बात? तो डड को याद कर लीजिए डेड से। डड को आप डैडी से भी याद कर सकते हैं। डैडी एक ही घर में है, होते हैं हमारे ऐसे जो हमसे बोलते हैं नालायक, निकम्मे, पढ़ता नहीं है तू, तो याद कर लेना। डैडी क्या बोलता है हमें? अरे ये हमारा लड़का तो नालायक है, इससे पढ़ाई नहीं होती जी, क्या करे शर्मा जी, कुछ बताइए, इलाज करवाइए इसका, हमारा लड़का जो है पढ़ता नहीं है। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका क्रिप्टिक। क्या है अगला वर्ड आपका? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का आपका मीनिंग होता है गुप्त। क्या होता है आपका? गुप्त। जो गुप्त हो, अस्पष्ट हो, जिसके बारे में क्या हो? पता ना हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? वैग्यू, VAGUE। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। तो क्रिप्टिक में अगर आप ध्यान से देखें तो क्राई छुपा हुआ है, क्राई। तो आप याद कर सकते हैं। किसी किसी की आदत होती है ना, रोता है धीरे धीरे, चुपचाप से कोने में चला जाएगा, धीरे धीरे ऐसे करके रोने लगता है। तो आप याद कर लेना, क्रिप्टिक को याद कर लेना क्राई से, कि वो क्या है? कोने में जाकर के धीरे से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, रो रहा है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके 3 वर्ड कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका 4th वर्ड लेते हैं आपका एमिनिटीज। क्या होता है आपका वर्ड? एमिनिटीज। ठीक है, एमिनिटीज का मीनिंग होता है आपका सुविधाएं। क्या होता है? सुविधाएं। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं उसको? कंफर्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? कंफर्ट, है ना। ठीक है,
तो आप इसको वर्ड को भी याद कर लीजिएगा भाई। एमिनिटी से क्या हो गया भाई, कंफर्ट हो गया। जैसे मान लो इसके लिए मैंने आपको एक इमेज दी थी, एक बहुत बड़ा बंगलो सा था, तो वहां पर क्या है, उसको देख करके मैंने आपको माइंड में आपको फोर्स कराया था कि भाई देखो इतना बड़ा घर है, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा घर होगा तो वहाँ रहने की सारी सुख सुविधाएं होंगी। तो वहां से मैंने याद कराया था आपको, एमिनिटीज को याद कराया था किससे, बहुत बड़े बंगले से। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्लो। एग्लो का मीनिंग होता है आपका चमकना, है ना, बहुत कैसा है, बिल्कुल कैसा है, ब्राइट है। कैसा है, ब्राइट। क्लियर। तो एग्लो को आप याद कर लो, तो ध्यान से देखो क्या छुपा हुआ है इसमें, ग्लो। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकना। कहते हैं ना जब जाते हो आप शादियों में तो अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए क्या लगाते हो, फाउंडेशन, फेयर एंड हैंडसम, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। तो अपने आप को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को ग्लो करने के लिए, ग्लो करने के लिए क्या लगाते हो, वो ऐड भी तो आता है, चुप चुप के काहे तो लड़कियों की क्रीम लगाए, हाँ वही वाली क्रीम लगाते हो और कैसे हो जाते हो, चमकदार हो जाते हो। क्लियर। तो वहां से आप याद कर लेना। मैं इन वर्ड्स को आपकी डेली लाइफ से इसलिए जोड़ देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बना दो। अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकली बना देते हो तो चीजें आपको याद हो जाती है। मैंने आपसे बोला कि भाई आप जो है वो क्रीम लगा ले तो अपने आप को चमकाने के लिए, तो आपके माइंड में फिट हो गई बात कि हाँ भाई क्रीम। अब जब भी आप क्रीम लगाओगे ना तो आपको मैं याद आऊंगा, और मैं याद आऊंगा तो आपको अग्लो वर्ड भी याद आ जाएगा। सर ने बताया था कि क्रीम लगाते हैं हम अच्छे सारे। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं आपका क्या है, गिमिक। क्या आ गया आपके सामने अगला वर्ड, गिमिक। ठीक है। ये सारे वर्ड आपकी क्लास में कराए हुए हैं, सब वहां पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब। आज जो है आपका रिवीजन है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, चाल। चाल है, हथकंडा है ना। ठीक है। इसको हम फेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेक। क्लियर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप याद कर लीजिए इसको गेम से। जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में क्या हम चाल करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गिमिक को याद कर लो गेम से। गिमिक साउंड्स लाइक गेम, गिमिक गेम, गिमिक गेम। तो गेम से आपको याद हो जाएगा भाई गेम को जीतने के लिए क्या है, चाल तो अपनानी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात। अगला वर्ड है आपका एक्सटॉल। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, एक्सटॉल। एक्सटॉल का मीनिंग होता है आपका प्रशंसा करना। क्या होता है मीनिंग, प्रशंसा करना। क्लियर हो रही है बात। तो याद कर, या जिसका और भी क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम क्या होता है, एप्लॉड होता है। ये आपको भी वर्ड मैंने बता चुका हूँ। एप्लॉड के लिए क्या ट्रिक बताई थी कि आप लोग जो है वो तारीफ करते हो जो काबिल होता है, यही होता है सब कुछ। ठीक है। तो एक्सटॉल को याद करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक्सटॉल से याद कर लो आप एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल जो कैसा है, एक्स टॉल, साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा टॉल। जो ज्यादा लंबे होते हैं उनकी, जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं ज्यादा लंबे लंबे, उनकी तारीफ होती है। भाई बास्केटबॉल प्लेयर है, ज्यादा लंबा है तो फायदेमंद है, तो कहेंगे ना भाई ये इसकी हाइट बहुत अच्छी है, ये एक्स्ट्रा टॉल है, तो ये जो है वो प्रशंसनीय है बास्केटबॉल में। इस तरीके से हम यहाँ से उसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं, वहां दिख जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वर्ड। चलिए यहीं ले लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर आपका सरकमस्पेक्ट। क्या है आपका, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मीनिंग होता है आपका सावधान। क्या होता है, सावधान, मींस विजिलेंट। क्या होता है आपका, विजिलेंट। याद करने की क्या ट्रिक है इसको कि भाई सरकमस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट। मान लो आप किसी सर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, तो आप क्या है उनके रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा आपको कैसा रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। भाई सर को, मगर सर की आप रिस्पेक्ट करना चाहते हो, मान लो चाहते हो कि भाई उनके लिए मैं खाना ले जाऊं, तो क्या काम करोगे, देखोगे, मतलब जब आप खाना उनके लिए सर्व करोगे तो क्या क्या माइंड में आपके बातें आएंगी, भाई जो आपकी जो प्लेट है वो साफ सुथरी हो, खाना अच्छे से लगाओ, साथ में सैलेड हो। तो ये सब चीजें आप सर की रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, वहां पर आपको क्या है थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से सर को रिस्पेक्ट को भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका हीस्ट। हीस्ट, ये वर्ड बहुत आता है। हीस्ट का मीनिंग होता है आपका चोरी। जब भी कभी आपके मोहल्ले में चोरी हो जाए, भाई क्या हो गई, हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो आज के बाद कभी भी आप चोरी वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे आप, हीस्ट। वैसे आप जनरली रॉबरी यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, बेसिकली रॉबरी। पिक्चर भी बहुत आई है, रॉबरी आई है ना। रॉबरी का मतलब क्या होता है, चोर। तो आप इस तरीके से याद कर लो कि भाई हीस्ट क्या हो गई, चोरी हो गई। क्लियर हो रही है बात। इसकी कोई खास ट्रिक मेरे को नजर नहीं आ रही है, आप बताइएगा इसकी कोई ट्रिक हो तो अच्छी सी। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर प्रिक्लूड। क्या है आपका अगला वर्ड, प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है आपका बाधा डालना, किसी भी काम में बाधा डालना।
है ना, क्या करना, प्रोहाइबिट करना। ठीक है, देखते हैं इसकी ट्रिक। प्रिक्लूड को आप याद कर लो इंक्लूड से। ये कैसे सर जी? देखिए, प्रिक्लूड का मतलब होता है आपका बाधा डालना। अब जैसे मान लो आप कुछ मीटिंग कर रहे हो, 4 बंदे बैठ के बात कर रहे हो और कोई 5वां आकर के वहां पर क्या कर रहा है, इंक्लूड हो जाता है कि भाई उससे कुछ अता पता है नहीं, वो वापस बीच में आ गया और आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो 5 मेंबर्स की टीम में जब उनका कोई डिस्कशन चल रहा है इंपॉर्टेंट, वहां पर कोई छठा आकर के क्या कर रहा है, इंक्लूड हो रहा है उस मीटिंग में, तो वो क्या है, आपके काम में क्या डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, प्रिक्लूड, इंक्लूड। ठीक है, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका जिफर। क्या है आपका अगला वर्ड? जिफर। जिफर का मीनिंग होता है आपका ठंडी हवा, शीतल हवा। क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है इसको, जिफर को आप याद कर लो, जीप है ना, जीप गाड़ी होती है ओपन वाली, कि भाई कैसे, जब हम जीप पर ट्रेवल करते हैं, हम जब जीप कार पर ट्रेवल करते हैं तो हमें कैसी मिलती है, कैसी मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। तो जीप एयर याद कर लीजिए, जीप एयर, यानी कि हम जीप पर जाते हैं तो कैसी एयर मिलती है हमें, ठंडी एयर मिलती है। जब आप जीप पर कभी ट्रैवल किए होगे ओपन वाली पर, तो क्या ठंडी ठंडी हवा लगती होगी, है ना। कब लगेगी ठंडी हवा, जब आप जीप पर ट्रैवल करोगे। इस तरीके से हम वहां से याद कर लेंगे। अगला वर्ड है आपका यहाँ पर बुरिश। क्या है आपका वर्ड अगला, बुरिश। बुरिश का मीनिंग होता है आपका असभ्य। क्या होता है, असभ्य, यानी कि अनसिविलाइज। क्या बोलते हैं इसको, अनसिविलाइज्ड। क्लियर हो रही है बात? तो इसको याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक, बुरिश को याद कर लीजिए आप बोर से। जो बोर है, कुछ करता ही नहीं है, मतलब पड़ा रहता है पूरे दिन, है ना, कुछ काम ही नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाई ये कैसा है, बुरिश है, यानी कि कैसा है, असभ्य है, मतलब उसे कुछ पता वता नहीं है, वो बोर है, मतलब कहते हैं ना कोई इंसान बहुत बोर है, ऐसे बोल देते हैं हम, तो वहां से हम उसको याद कर सकते हैं, बुरिश को याद कर लेंगे आप बोर से। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ से आपको ये भी याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं, ये बहुत कीमती वर्ड हैं आपके, इनको आप हल्के में मत लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर मोरॉड। ये भी आपका वही वाला आ गया, कौन सा वाला, लूटपाट वाला। मोरॉड, इसका मीनिंग क्या होता है, लूटपाट करना, लूटपाट करना। क्लियर हो रही है बात? तो हम क्या बोलेंगे इसको, लूट, है ना, या फिर बोल दो बूटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है, रोड, ROAD, है ना। माँ जी के साथ रोड पर लूटपाट हो गई, कोई उनका पर्स छीन कर ले गया माँ जी का, है ना। ऐसा होता है बहुत सारी अखबार न्यूज सुनते हो क्या आप, चैन स्नैकर की, जो क्या करते हैं, जो चैन स्नैचर होते हैं क्या करते हैं, खींच के ले जाते हैं चैन वगैरह। तो वहां से आप याद कर लो कि भाई माँ जी के साथ सड़क पर क्या हो गई, लूटपाट हो गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर सेग्रीगेट। क्या है आपका मीनिंग, अगला वर्ड, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। क्या करना, अलग करना, यानी कि सिव। ठीक है, आप याद कर लो कि मेरे सगे को, मेरा कोई भाई गया था मेरे साथ कॉलेज में पेपर देने, और वहां पर क्या हुआ, SSC का एग्जाम देने गया था। मान लो हमने सोचा कि हम साथ साथ बैठेंगे, मजे में आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्री हो जाएंगे। लेकिन क्या किया, हम दोनों सगे भाइयों को गेट पर, ऐसी चीज सेक से याद कर लो, सगे, है ना, सगे भाइयों को क्या कर दिया, गेट पर अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग, उसको दूसरे वाली विंग में भेज दिया, इसको दूसरे वाली विंग में। तो यहाँ से सेग्रीगेट याद हो जाएगा। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका स्विविटी। क्या है आपका अगला वर्ड, स्विविटी। इसका मीनिंग होता है आपका शिष्टाचार। क्या होता है आपका मीनिंग, शिष्टाचार। याद, इसका एक और मीनिंग होता है आपका कोर्टसी। क्या होता है, कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट से को आप याद कर लो, कोर्ट से, कि क्या, कि कोर्ट में कुछ भी, से मतलब बोलना, कहना। तो कोर्ट में कुछ भी बोलने के लिए आपको कैसा रहना पड़ेगा, शिष्टाचार अपनाना पड़ेगा। और स्विविटी को याद कर लो आप सावित्री से। सावित्री कैसी थी, बड़ी ही शिष्टाचार वाली थी। स्विविटी साउंड्स लाइक क्या, सावित्री। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है मगर जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला वर्ड लेते हैं आपका स्लेंडर। स्लेंडर का मीनिंग होता है आपका बदनाम करना। क्या होता है आपका मीनिंग, बदनाम करना, किसी को कैसा कर देना, बदनाम कर देना। मान लो कि क्या है, कोई सिलेंडर वाला आपके यहाँ आया और वो क्या करता है, गैस की थोड़ी सी चोरी कर लेता है, और उस बंदे की वजह से जो कंपनी होती है उसका नाम कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम याद कर लेंगे क्या, कि सिलेंडर चोरी तो सिलेंडर वाले ने किया, बदनाम है कंपनी की। तो सिलेंडर बदनाम करना, निंदा करना, या फिर कह सकते हैं आप क्रिटिसाइज। क्या करना, क्रिटिसाइज। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
नेक्स्ट वर्ड है यहां पर आपका यूफोनिक। क्या है आपका अगला वर्ड? यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब क्या होता है? EUPHONIC, मतलब मधुर। कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं इसको? डलसेट। क्लियर हो रही है बात? तो याद रखिए, फोन पर किसी की आवाज बड़ी मधुर लगती है। कैसी लगती है? मधुर लगती है। तो यूफोनिक को क्या बोलते हैं हम? डलसेट। क्लियर हो रही है बात? फोन पर ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसकी आवाज आपको बड़ी अच्छी लगती होगी। क्लियर हो रही है बात? यूफोनिक को हम याद कर लेंगे डलसेट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, अगला वर्ड है यहां पर आपका बैनिश। क्या है आपके सामने वर्ड? बैनिश। बैनिश का मतलब होता है किसी भी को निर्वासित कर देना। क्या कर देना? निर्वासित करना। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसमिस। क्लियर हो रही है बात? तो याद रखिए, बैनिश, वैनिश कर दिया। वैनिश, वैनिश साबुन आता था, एक सर्फ आता था जिसको सर्फ एक्सेल में डाल करके क्या कर देते थे? दाग की छुट्टी कर देते थे। तो आप याद रखना कि वैनिश को क्या कर दिया? वैनिश कर दिया। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करिए। ये मान लो भाई आपको कोई सर्फ एक्सेल है ना, उसमें आप क्या मिलाते थे? पहले पिंक कलर का एक पाउडर आता था वैनिश करके, अभी भी आता है वो। तो आप क्या काम करते थे? एक थोड़ा सा वो लेते थे, थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लेते थे, दोनों को मिला करके क्या करते थे? दाग की छुट्टी कर देते थे। तो वैनिश को याद कर लेंगे आप वैनिश से। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका बेडलम। क्या है आपके सामने अगला वर्ड? बेडलम। बेडलम का आपका मीनिंग होता है अव्यवस्था। क्या होता है मीनिंग? अव्यवस्था। क्लियर हो रही है बात? जिसको आप क्या बोल सकते हो? क्लैमर। क्या बोल सकते हो आप? क्लैमर। तो याद रखेंगे बेडलम को कैसे याद रखेंगे? बेड से। कि ये क्या हुआ? बेड पर जब लड़ाई होती है भाई बहनों की, छोटे छोटे बच्चों की, तो तकिए लेके एक दूसरे के सर पर मारते हैं। बेड पर क्या करते हैं? धड़म धड़म गिरते हैं ना, और क्या हो जाता है? बेड पूरा कैसे चद्दर उधर कैसी हो जाती है? इधर उधर हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है पूरे कमरे में। क्या कर देते हैं? पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फिर आकर के मम्मी जो है और पापा जो है वो दोनों की क्या करते हैं? खूब पिटाई। तो बेडलम पर याद रखना, बेड पर धड़म धड़म मचा दी और क्या कर दिया? पूरे बेड को अस्त व्यस्त कर दिया। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे सामने क्या है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका डिवोट। क्या है आपके सामने वर्ड? डिवोट। डिवोट का मीनिंग होता है आपका धर्मनिष्ठ। क्या होता है? धर्मनिष्ठ। क्लियर हो रही है बात? तो याद करने की क्या ट्रिक है इसको? पायस। क्या है इसको याद करने की ट्रिक? पायस, यानी कि कैसा है? धर्मनिष्ठ। अब इसको याद करने की ट्रिक भी यहाँ अच्छी लग रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देव। देव होता है ना, देव किसको बोलते हैं? गॉड को बोलते हैं। तो याद कर लीजिए क्या कि जो अब देखिए, अब यहाँ पर गॉड आ गया, तो गॉड को देख करके आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बन जाएगा धर्म, है ना। गॉड को देख करके क्या बन जाएगा? धर्म। श्री कृष्ण को याद कर लीजिए, है ना, वो जो है उनको देख करके क्या याद आ जाएगा आपको? धर्म, क्योंकि वो हमेशा कैसा मार्ग दिखाते थे? धर्म का। क्लियर हो रही है बात? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने अगला वर्ड है यहाँ पर इमेंसिपेट। देखिए सबकी जो है वो लगभग ट्रिक बता दी, एक आदि की नहीं बताई होगी तो बात अलग है। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मीनिंग होता है आपका स्वतंत्र करना। क्या होता है मीनिंग? स्वतंत्र करना। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको हम? लिबरेट। क्या बोलते हैं हम इसको? लिबरेट। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है वो आप बताएंगे भाई इमेंसिपेट की क्या ट्रिक होगी। इसकी ट्रिक आपका जो है वो होमवर्क है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, क्लियर? हाँ, वैसे याद भी कर सकते हैं कि देखो क्या छुपा हुआ है यहाँ पर? ई। देखो थोड़ा सा अजीब होगा मगर हो सकता है आपको याद हो जाए। ये मैंने निकाल लिया, ई मैंसिपेट से मैंने निकाल लिया ई मैन एट। एट को क्या? एट क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म है। तो क्या याद कर लेंगे कि भाई ये ई आदमी, यानी कि ये आदमी खाने से कैसा होगा? स्वतंत्र हो गया। इसको क्या है? खाना खा लिया इसने, इसका पेट भर गया, अब ये क्या है? फ्री हो गया है, अब ये जा सकता है। ऐसे भी याद कर ले, थोड़ा सा अटपटा है मगर आप कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहां पर आपका फेलिसिटेटेड। क्या है आपके सामने वर्ड? फेलिसिटेटेड। आई थिंक 25 हो गए आपके। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड का मीनिंग होता है आपका बधाई देना। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। क्या होता है? बधाई देना, है ना, बधाई देना, खुश होना। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड। क्या हो गया उसका सिनोनियम? कॉन्ग्रेचुलेटेड।
क्लियर हो रही है बात। तो याद करने का इसको ट्रिक है आपका क्या कि सिटी में फैल सिटी, कि भाई सिटी में क्या है, खुशियां फैल गई हैं। आज जो है सिटी में खुशियां फैल गई। याद कैसे हो जाएगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में क्या हो जाएंगी, खुशियां फैल जाएंगी। क्लियर हो रही है बात। यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गार्बल। गार्बल का मीनिंग होता है आपका किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना। कैसा कर देना, कंफ्यूज कर देना। क्लियर हो रही है बात। गार्बल को आप याद कर लो गार्बेज से। गार्बेज होता है आपका कूड़ा वूड़ा, याद कर लेंगे भाई। ये जो कूड़ा है वो कैसा है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे, मान के चलो कूड़े में है ना, मान लो बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और वहां पर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज गिर गई है ना, मान लो कोई नीडल वगैरह, सुई वगैरह गिर गई और आपसे कोई कहता है कि भाई इस गार्बेज में से आप सुई निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मेरी बस की नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कहां से ढूंढूंगा इस छोटी सी सुई को इतने बड़े कूड़े के ढेर से। तो आप इस तरीके से भी उसको याद कर सकते हो, गार्बेल को गार्बेज से। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक हर चीजें मुश्किल है, और अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया ट्रिक से तो आपको मजा आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अगला वर्ड हमारे सामने लिथार्गिक। क्या है आपके सामने वर्ड, लिथार्गिक, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, आलसी। क्या होता है इसका मीनिंग, आलसी, यानी कि लेजी, है ना। तो लिथार्जिक को आप याद कर सकते हो एलर्जी से। कैसे, एलर्जी, लिथार्जी, एलर्जी, इस तरीके से आप बोलिए इसको, लिथार्जी, एलर्जी, सेम साउंड कर रहा है। और जब भी आपको किसी चीज से एलर्जी होती है, सपोज करो आपको पढ़ाई से एलर्जी है, मान लो भाई आपको पढ़ाई से एलर्जी है, तो क्या होगा, आप पढ़ाई के प्रति कैसे हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। आपका जिस भी काम में मन नहीं लगेगा, आप उस काम के प्रति कैसे हो जाओगे, थोड़े से आलसी हो जाओगे। क्लियर हो रही है बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहां पर आपका नेव। नेव का क्या मीनिंग होता है आपका, धोखेबाज, धोखेबाज, है ना। आप याद कर सकते हो। मान लो देखिए हर वर्ड की ट्रिक जो है वो बहुत, देखिए मैं वही ट्रिक बताता हूँ, मैं उसी ट्रिक को बताने में विश्वास रखता हूँ जो वास्तव में लिंक कर रही है आपके वर्ड से। अगर वो लिंक नहीं कर रही है तो मैं जो है वो ट्रिक बताने में विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि ट्रिक वही बताई जाए जो वास्तव में कहीं ना कहीं तो वर्ड से कनेक्ट हो। नेव की जो कोई खास ट्रिक मेरे को मिल नहीं रही थी, ठीक है। फिलहाल आप इसका वो देख लीजिए, बाकी कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ी हेल्प कीजिएगा भाई नेव की ट्रिक बताने में। तो आपको मैंने एक वर्ड दे दिया, इमेंसिपेट, दूसरा नेव। क्लियर हो रही है बात। तो आप इस तरीके से याद कर लो। देखो अब एक याद भी आ गई, आपको बताते बताते याद भी आ गई, बता देता हूँ। नेव को पहले देख लेते हैं क्या बोलते हैं, स्कॉन्ड्रल। क्या बोलते हैं आपको, स्कॉन्ड्रल। अब देखिए आप नेव को याद कर लीजिए नेबर से। नेबर क्या होता है आपका, पड़ोसी। तो पड़ोसी कैसे होते हैं, अक्सर धोखेबाज होते हैं। अच्छा पड़ोसी मिलना बड़ा मुश्किल है, मिल जाए तो समझ लो वो आपके संबंधों से ज्यादा अच्छा है। रिलेशंस जो आप होते हैं ना आपके चाचा चाची मौसा मौसी, उससे ज्यादा अच्छा अगर अच्छा मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो वो कैसा होगा, नेव होगा। तो नेव को याद कर लीजिए आप नेबर से। आपको बताते बताइए जो है ट्रिक मेरे को आ गई यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड देखते हैं आपको यहाँ पर, नो वॉइस। अगला वर्ड क्या है आपको यहाँ पर, नो वॉइस, है ना। नो वॉइस, जिसका क्या मीनिंग होता है आपका, नौ सिखिया। क्या होता है इसका मीनिंग, नौ सिखिया, यानी कि जिसको कुछ पता ना हो। कैसा हो वो, बिगिनर हो। कैसा हो, बिगिनर हो। क्लियर हो रही है बात। अब नौ सिखिया को याद करने के लिए आप देख लीजिए कैसे याद कर लोगे आप। क्या है आपके सामने वर्ड, क्या है, नो वॉइस, है ना। इसको देखो अगर आप ध्यान से देखें तो वॉइस कैसा साउंड कर रहा है, वॉइस जैसा। अब वॉइस क्या होता है आपका, बुद्धिमान। अब इसके पहले क्या लगा हुआ है आपका, नो। तो ये क्या हो गया, नो वॉइस, यानी कि कैसा है, बुद्धिमान नहीं है। नो वॉइस यानी कैसा है, बुद्धिमान नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, नो वॉइस यानी कि बुद्धिमान नहीं, यानी कैसा है ये, नौ सिखिया है। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका फ्रेजाइल। कैसा है आपका वर्ड, अगला फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का आपका मीनिंग होता है कोमल। कोमल है, कमजोर है, कमजोर। इसको हमने क्या बताया था, ब्रिटल बताया था। इसके लिए एक वर्ड, BRITTLE, है ना। तो आप याद कर लीजिए कि ये जो हम फ्रिज लाए ना, फ्रिजाइल, जो हम फ्रिज लाए हैं, फ्रिजाइल जो हम फ्रिज लाए हैं वो कैसा है, बड़ा कमजोर सा है। लाते कैसा हो गया, टूट गया। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका हासिन। क्या आपका आगे अगला वर्ड, हासिन। हासिन का क्या मीनिंग होता है आपका, जल्दी करना। क्या होता है मीनिंग इसका, जल्दी
करना। याद करने की क्या ट्रिक है इसको, पहले तो इसको देख लीजिए क्या कहते हैं, हरी बोलते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखें तो हसन को हसन मत पढ़िए, आप याद इसको पढ़िए हास्ट। हास्ट साउंड्स लाइक फास्ट, तो जो फास्ट है वो क्या काम करेगा, जल्दी करेगा। तो हासन को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहां पर पेरिलस। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, खतरनाक। क्या होता है इसका मीनिंग, खतरनाक, डेंजर। तो आप याद कर लीजिए कैसे कि जो पेरिलस को आप याद कर लीजिए परी से। ये जो परी है, हालांकि परी जो है वो अच्छी होती है, लेकिन आपको याद करना है कि ये जो परी है ना ब्लैक वाली, अक्सर जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो ब्लैक होती हैं। तो आप याद कर लीजिए जो परी है ना ब्लैक वाली, वो कैसी है, बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है। इस तरीके से आप इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है आपका यहाँ पर ट्रिमुलस। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, ट्रिमुलस। ट्रिमुलस का मीनिंग होता है आपका कांपता हुआ। क्या होता है इसका मीनिंग, कांपता हुआ। तो याद कर लेंगे इसको नर्वस से, नर्वस। कैसा है, अगर को ट्रिमुलस साउंड्स लाइक नर्वस, नर्वस है वो कैसा होगा, कांपेगा। मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जो है आप नर्वस को देख करके आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप डरने लगोगे, भाई क्या होगा, अरे भाई आज क्या पूछ लेगा वो, क्या पता वो वाला क्वेश्चन ना पूछ ले। बार बार आप क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, ये वाला क्वेश्चन ना पूछ ले, वो वाला क्वेश्चन ना पूछ ले। तो ऐसी फीलिंग आपको जो है वो आएंगी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। आपका लास्ट वर्ड है आपका डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट, डिस्कॉन्सोलेट का मीनिंग होता है आपका उदास, है ना, ग्लूमी। ठीक है, तो डिस्कॉन्सोलेट को आप याद कर लीजिए कि क्या, उसको डिसमिस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि वो क्या हुआ था, लेट आया था। कैसा आया था, वो लेट आया था। तो उसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो यानी कि फिर वो कैसा होगा, जब उसको डिसमिस कर देंगे कैसा हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 34 वर्ड्स के आसपास यहाँ पर आपके पूरे वीक के कर लिए हैं। जैसे कि ब्रिटल था, फ्रेजाइल था, उनको दोनों में एक कर लिया। बहुत सारे वर्ड थे जैसे कि उनको दोनों में एक कर लिया। तो यहाँ पर आपके 34 वर्ड जो है यहाँ पर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको 34 वर्ड तो बताए साथ साथ उनके एक एक सिनोनियम भी बताए हैं। तो अगर आप इसको अपोजिट कर दें, चलो ये भी मान लेते हैं कि आपको जो इसके साथ सिनोनियम बताए गए हैं उनमें से जो है आपको लगभग जो है वो मान लो 34 के आधे कर लो, 17 कर लो। 17 आपको याद थे, तब भी आप 34 में 17 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 और 5, 51 वर्ड तो आपको मैंने बता दिए। लेकिन अभी अपनी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमको और भी देखना है। चलिए सर ईडियम्स की वाली स्लाइड लगा दीजिए। हमने ईडियम्स भी करे थे प्रीवियस ईयर्स के, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के समझा देता हूँ, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से आपको क्लास में बताया गया। यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं। देखिए पहला यहाँ पर सेल इन द सेम बोट। देखिए सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है बी इन द सेम सिचुएशन। जब कोई भी दो पर्सन एक सी स्थिति में होते हैं, मान लो बिजनेस कर रहे हैं, आपस में पार्टनर है, तो एक का लॉस होगा तो दूसरे का भी लॉस होगा, तो मतलब समान स्थिति में होना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल इन द सेम बोट। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दे रखा है पिक्स ऑन। पिक्स ऑन का यहाँ पर सिनोनिम दे रखा है, इडियम दे रखा है ट्रीट बैडली। क्या होता है इसका मतलब, ट्रीट बैडली यानी कि दुर्व्यवहार करना, किसी से दुर्व्यवहार करना। जैसे जो बॉस होता है वो अक्सर अपने एम्प्लॉय से कैसा करता है, हर कोई नहीं, बहुत ज्यादा पिक्स ऑन करते हैं। क्लियर हो रही बात, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है अच्छी दोस्ती होना। अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए और बोलिए क्या कि मैं और वो आपस में कैसे हैं, ऑन गुड टर्म्स, यानी कि हम दोनों के बीच अच्छा दोस्ताना व्यवहार है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट का मतलब होता है आपका कंप्लीट, किसी चीज की कंप्लीट डिटेल होना। अगर आपके पास मान लो आप इंग्लिश वोकैब पढ़ते हो और आपकी क्या है, आपके पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल है, सारी वोकैब आपने याद कर रखी है, तो क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। एंड इन स्मोक का मतलब यहाँ दे रखा है कम टू नथिंग, कम टू नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि कोई भी परिणाम ना निकलना। सपोज करो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी किसी काम में और वो काम नहीं हो पाया, तो आप वहां पर क्या बोलोगे, एंड इन स्मोक। डन अप का मतलब होता है एग्जॉस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा काम कर देना। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा थक जाते हो, आप थका हुआ महसूस करते हो, तो क्या यूज करते हो, एग्जॉस्ट। ठीक है, अब कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है, ये बहुत शानदार इडियम है, जब भी देखता हूं तो हंसी आ जाती है। कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है प्राइवेट रिप्रीमेंड गिवन बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी कि एक प्राइवेट डांट जो लेडी के द्वारा उसके हस्बैंड को दी जाती है
वैसे जो मेन जो है वो लेडी के द्वारा हस्बैंड को देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जनरली कॉमन सेंस में इसको किसी के द्वारा जब किसी को डांटा जाता है तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यहाँ पे लिखा है पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। जब किसी भी दो या दो से ज्यादा आदमियों की जब आदतें मिलती हों तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपस में बर्ड्स ऑफ द सेम कैरेक्टर फेदर है। ऑल ईयर्स का मतलब है जैसे कि आप सभी लोग मेरी क्लास को बहुत ज्यादा अटेंटिवली क्या करते हो, सुनते होगे, तो आपके लिए बोल सकता हूँ आप सब मेरी क्लास को ऑल ईयर्स करके सुनते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका आ डॉग्स ब्रेकफास्ट। कभी आपने डॉग को ब्रेकफास्ट करते देखा होगा, वो झप करके सारा खाना क्या कर देता है, फैला देता है, यानी कि पूरे खाने को क्या कर देता है, मैश कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। चलिए सर इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग 34 तो आपके मेन वर्ड किए, उन 34 के में से लगभग हम आधे से आधे मान लेते हैं, तो आपके 17 आपके पास वो वर्ड हो गए, 51 आपके ये वर्ड्स हो गए, लगभग आपने 51 तो वर्ड याद कर लिए, और 10 आपके यहाँ पर ईडियम्स मैंने करा दिए हैं, तो यहाँ पर आपके लगभग 61, चलो 60 मान लेते हैं। सब ज्यादा करके बताते हैं, हम कम करके बता देते हैं। लगभग आपने आज सैटरडे स्पेशल क्लास में क्या कर लिया, 60 से ज्यादा आपने यहाँ पर वर्ड्स को कवर किया। तो देखा आपने कि एक छोटी सी क्लास से आपने कितना ज्यादा सीखा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको बात पसंद आई हो, अगर आपको जो है ये प्रयास जो है वो मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बार बार आपसे बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। सभी लोग जिन्होंने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से, जो आप कमेंट में जाकर के देखते हैं कि भाई आपको क्लास कैसी लगी है, उससे एनर्जी मिलती है, एक इंथुसियाज्म आता है, और हम लोगों के चेहरे पर एक खुशी आती है कि हम जो बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है। तो हमारे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा इसका ध्यान रखा करिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो चलिए बस ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,